बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है। हमें राज क्षमा कहना है, हमें राज क्षमा कहना है, जब तक रहना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो अभी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुक्म हक, जो हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने परियान, अब हमको क्या करना, ए क्यों ल्यावे ईमान, ए क्यों ल्यावे ईमान। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें दिल्ली का प्रसंग सुना रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म युद्ध छेड़ा है और 12 साथी किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके भी टूक टूक होने के लिए तैयार हैं। अब सब सुंदर साथ आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि अब हमको क्या करना, एक क्यों ल्यावे ईमान। ये मुसलमान लोग कैसे विश्वास लाएंगे, औरंगजेब बादशाह कैसे विश्वास लाएगा, हमें क्या करना चाहिए। तब कहते हैं बिना आपा दिए और न लिया जाए, यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय। कहते संदेश देने के इस महान कार्य में स्वयं को पूर्ण रूप में समर्पित किए बिना औरंगजेब बादशाह के दिल में विश्वास नहीं पैदा किया जा सकता। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं मिटाएंगे, मैं खुद ही अहंकार को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम कैसे जागने का काम करेंगे।
कायरों के दिल में बड़ा बैठा डर, दिल में मुनाफिकी थी, बनाए बातें करे ऊपर। कहते जो कायर सुंदर साथ थे, उनके दिल में बड़ा डर लग रहा है कि औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाना है, और बाहर से बातें कर रहे हैं कि भाई जाए बिना काम थोड़ी होगा, जाना ही तो पड़ेगा, जाके ही तो उसकी जागनी होगी, लेकिन अंदर से खुद जाने के लिए तैयार नहीं है। सिरजी साहब जी फरमा रहे हैं, एक आशिक इन बात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। एक आशिक इन बात के, शिव जी के प्रति पूर्णता समर्पित ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो इस कार्य में हमेशा कदम अपने आगे रख रहे हैं। और शेख बदल और लालदास जी, इनका जोश सिर जी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ सुंदर साथ हैं जो ये देख रहे हैं कि लालदास जी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और इनके पीछे पीछे कदमों पर कदम बाकी सुंदर साथ भी धरते हैं। एक आशिक इन बात के तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवरदिगार। एक ऐसे आशिक हैं लालदास जी, भीमभट्ट, चंचल, चिंतामणि, सभी के आप सुनोगे, जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ अपने धनी जी के ऊपर कुर्बान कर दिया, अपने निजानंद संप्रदाय के ऊपर कुर्बान कर दिया। और इनमें जो नाम है, कहते एक तो लक्ष्मण दास, स्वामी श्री लालदास जी और शेख बदल, इनको चैन नहीं आ रहा कि कब हम औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुंचे और कब पैगाम दें। और मुल्ला कायम जो चाकर रखा था पैसों का, और इसको ऊपरली पहचान थी। और भीम भाई सूरत के महाजर हैं, जिन्होंने तन मन धन धनी के चरणों में समर्पित कर दिया और अपना कबीला छोड़ के शिव जी के साथ जागनी अभियान में चले हैं। और सोमजी भाई खंबात से हैं, घर इनके खंबात में थे, शिवजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान हो गए। नागजी भाई सूरत से हैं, अपना घर कबीला परिवार छोड़ के सिर जी के साथ चल पड़े हैं। और खिमाई भाई बुंदेलखंड से हैं, पूर्ण विश्वास लेके धनी जी के चरणों में आई हैं। और खिमाई भाई ने अपना तन मन धन सो पूरी भाई पहचान, पूर्ण पहचान कर ली। और दयाराम जी दिल्ली में ने ईमान ले आए जोश, और दयाराम भाई दिल्ली के सुंदर साथ हैं, पूर्ण विश्वास लेके आए हैं, धनी के चरणों में हर समय सेवा में लगे रहते हैं। और चिंतामणि जो ठट्ठा नगर के महंत कबीर पंथी के, वो भी खिदमत करी तन धन सो पूरी वही पहचान, वो भी पूर्ण विश्वास लेके सिर जी के चरणों में आए। और चंचल बड़े ईमान सो रह खिदमत में होशियार, आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार। और चंचल भाई जो शिव जी के लिए कुछ न कुछ चोरी करके लेके आते थे अपनी दुकान से, आज उन्होंने अपना कुटुंब कबीला परिवार दिल्ली के रहने वाले हैं और अपने धनी पर समर्पित हो गए। और गंगाराम भाई पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं, और बनारसी ताजा लाया ईमान, आया ये खिदमत में कर धनी की पहचान। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफक, बैठे ए परियान को पहुंचावने पैगाम हक। सुंदर साथ जी ये थे हमारा 12 सुंदर साथ, 12 साथी जिनके आपने अभी नाम सुने, जो अपने निजानंद संप्रदाय के लिए, अपने शिरजी साहिब जी के लिए तन मन और धन से कुर्बान हो गए। आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मेजद, सारे आपस में बैठ के सलाह करते हैं कि हमें मस्जिद में चलें, ता जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद की वहां जाके सनंद पढ़ें। और जब हम सनंद जोर जोर से पढ़ेंगे, सुल्तान को पता लगेगा तो सुल्तान हमें अपने आप बुलाएगा। ये सारी मसलत करके और गावत सनंदे जोश में आशिक होने के, इन्होंने आपस में सलाह कर ली, मीटिंग कर ली, और ये मस्जिद में जाते हैं और वहां पे सनंद वाणी का गायन करते हैं। इमाम जो मेजद का तिन्ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार। जो इमाम है, गुरु हैं औरंगजेब बादशाह के,
उन्होंने ये पुकार को सुना तो मस्जिद से उतर के आ गया कि ये तो एक परवरदिगार की सिफत को गा रहे हैं। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, मोमिन मुख देख के जोश भरे इन हाल। नाम सुनत इमाम का, आखिरी इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो चुकी हैं। ये सुनते ही वो इमाम प्रसन्न होता है और मोमिनों के मुख देख के, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ 12 साथी श्री प्राणनाथ जी की इजाजत लेके, आशीर्वाद लेके यहाँ से निकले तो जोश में भरे हुए हैं, जोश भरे इन हाल। क्योंकि सुंदर साथ जी कहनी करनी नहीं थी, आचरण में उतर चुके थे, खाली मुख से नहीं कह रहे थे, हाल में उतर के आ गए हैं धनी पे कुर्बान होने के लिए। और वो इमाम कहता है, देखे तारा दीन के नजर करी आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। वो इमाम कहते हैं ये तो दीन इस्लाम के तारे हैं, एक खुदा ताला इनको रहमत बख्श, रहमत बख्श। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ। वो जो इमाम है ना, वो हमारे 12 साथियों को हाथ पकड़ के औरंगजेब बादशाह के पास लेके जाता है। अंदर जाए के ये कही आया पैगाम इमाम, मैं लाया लोग तिनके तुम आइयो एक काम। अंदर जाके कहा कि इस का पैगाम आ गया है और उनके बंदे भी हमारी दरगाह में आए हैं और तुम विश्वास करके बाहर आओ। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाडा चबूतरे हाथ आसा एक सुने कान। जैसे इमाम मेहंदी का आना सुना लाडले सुंदर साथ जी, तभी उसी समय औरंगजेब बादशाह बाहर निकल के आ गया और अपने हाथ में आसा छड़ी पकड़ी हुई है और उस छड़ी को चूमता है। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो फ्यूज में और वही खटपट। और मोमिन 12 साथी नीचे चबूतरे पे खड़े हैं और ऊपर खड़ा है बादशाह। ब्रह्म सृष्टि 12 साथी नीचे खड़े हैं और आपस में सवाल जवाब होते हैं जो पहले से कुरान के अंदर लिखा था। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। औरंगजेब बादशाह ने, सुल्तान ने चबूतरे के ऊपर खड़े होके इशारा किया, क्या चाहते हो? बोले नहीं, इशारा किया, क्या चाहते हो? तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ 12 साथी 12 मोमिनों ने कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूल अल्लाह चाहते हैं। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? फिर इशारा किया, भी क्या मतलब है, क्या चाहते हो? तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। हमारे 12 साथियों ने जवाब दिया, हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। औरंगजेब बादशाह कहते हैं, किसी मतलब से आए हो, कुछ मांग लो मेरे से, कुछ मांगने के लिए आए हो। क्या एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करें तुमसे। हमारे 12 साथियों ने कहा, हम एक ही बात मांगते हैं आपसे कि आप और हम आमने सामने बैठ के दीन इस्लाम के बारे में बात करें। हमारी बातों में नहीं आवे ना कोई दरमियान, पूछो सुनो तुम हमसे और न सुनावे कान। और हमारे 12 साथियों ने कहा, ए सुल्तान साहब, एक अर्जी है हमारी, जब आप और हम बैठ के बातें करें तो हमारी बातें करते समय कोई बीच में नहीं आना चाहिए। फिर मोमिनों से पूछा, कछु और कहो सबब, तो मैं तो कह सुनाया हाँ मैं नहीं मुर्दार का मतलब। और पूछा औरंगजेब बादशाह ने कि आप सुंदर साथ कुछ मुझसे लेना चाहते हो, कोई लाभ लेना चाहते हो तो बताओ। हमारे सुंदर साथ 12 साथियों ने कहा, हमने तुम्हें बता दिया ना कि हमें मुर्दार नहीं चाहिए, आप धन दौलत के लिए अगर कह रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया 3 मेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। जब औरंगजेब बादशाह ने लाडले सुंदर साथ जी 3 बार आशा चूमा ना, तो हमारे साथियों को लगा कि बादशाह बड़ा खुश है। तो 12 साथी जोश के अंदर कहने लगे कि ए सुल्तान साहब,
आपके गुसल खाने के अंदर वो रुक्का चिपकाने वाले पांचन पर भेजे तुम पर खातर, एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर। हमने 5 नलुए आपके पदाधिकारियों के ऊपर भेजे हैं एक काजी पर भेजा, शेख निजाम पर, रजवी खान पर और सिद्दी पोलाद पर, और आकिल खान ने लिया नहीं। ये सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान, ये सब आपके लिए हम कर रहे थे। ये जितने भी रुक्के इन्हें भेजे हैं ना आपके पदाधिकारियों को, ये आपके लिए भेजे हैं। इत खड़े शेख सलेमान, काम पे आगे खड़ा सुल्तान, जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे कान। शेख सलेमान थर थर कांपने लग गया कि कहीं मेरी बात ना बता दे कि मेरे पास भी ये आए थे। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? तब इन यारों कया, हम मंगावे सिताब। सुल्तान ने पूछा कि आपके पास कोई किताब है क्या इमाम मेहंदी की? तो इन्होंने कहा हम मंगवा के दे देते हैं। फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत दो तुम, कया मांगे दीन ममदी और न चाहे हम। फिर सुल्तान साहब ने कहा कि कुछ मांग लो मुझसे, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो हमारे 12 साथी, 12 सुंदर साथ फिर बोले, कया मांगे दीन ममदी और न चाहे हम तो सच्चा दीन इस्लाम चाहते हैं बादशाह, और कुछ भी नहीं चाहते। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान। ये 12 साथियों को औरंगजेब बादशाह के सामने इतना जोश आया हुआ है, और ये इतने जोश के साथ सुल्तान को जब जवाब दे रहे हैं, और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम। दरमियान जितने भी दूर उनके पदाधिकारी खड़े थे ना सुंदर साथ जी, उनके पैर कांपने लग गए। इतना भारी जोश था। जब ब्रह्म सृष्टि 12 साथी बादशाह से बात कर रहे हैं तो सुल्तान का भी दिल हिल गया। वो कहने लगा सुन सखत कलाम। दरमियान इनके जो शब्द इतनी सख्ती से ये बोल रहे हैं, ऐसे शब्द तो पहले कभी सुने ही नहीं। और सारे सोच रहे हैं कि इतनी तेज आवाज में बोलने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। जब भरे दरबार में ये लोग ऐसे बोल रहे हैं तो एकांत में मेरे साथ क्या करेंगे? बादशाह ने सोचा कि भरा दरबार है और भरे दरबार के अंदर ये लोग मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं अकेले इनसे बात करूंगा तो ये मुझसे कैसे बात करेंगे? इनमें 10 तन एक खिल के 2 तन मुसलमान, तब इशारत करी घर पहुंचाओ पोलाद खान। इनमें 10 तन तो हिंदू के थे और 2 तन मुस्लिम थे कायम मुल्ला और शेख बदल। और किसी ने कह दिया बादशाह को कि ये अपने दिल्ली के कुछ सुंदर साथ हैं, गंगा राम, दया राम, चंचल भाई, ये तो व्यापारी हैं, ये भी इनके बीच में हैं, और ये 2 हमारे मुल्ला लग रहे हैं, बीच में मुसलमान हैं। तो उनको लगा कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, है ना, कि ये ऐसे 12 साथी इकट्ठे होके कैसे आए हैं। तब मोमिन दुल्ले भाई आया बुर्ज बरदार, तिन्ने कया कोतवाल को सुनो ए विचार। उसी समय एक हथियार हाथ में लिए सिपाही आ जाता है और मोमिन एकदम शंका करने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तब से आज दिन लो ऐसा सखत न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसी मजाल जो कहूं होए। उन्होंने कहा शुरू से लेके आज तक औरंगजेब बादशाह के सामने इतने सखत शब्द किसी ने भी नहीं बोले, किसी की मजाल कि बादशाह के साथ ऐसे बात करें। इन बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट, पर जब ये 12 साथी बातें कर रहे थे ना, इनकी दृष्टि में तो संसार था ही नहीं और वास्तव में नहीं था। उनको खाली अपने प्राणनाथ दिख रहे थे और शाह कुमार की आत्म दिख रही थी। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। इनकी बातें सुन के, इनकी आवाज सुन के स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम बात कर रहे थे ना औरंगजेब बादशाह से, सारी सृष्टि कांप रही थी, इतना जोश था हमारे अंदर। ओ तो कह पीछे फिरा इशारत भाई सिद्दी पौलाद, तुम इनकी बातें सुनियो पूछ देखो बुनियाद। वो तो वापस चला गया सिपाही तो,
और उन्होंने कहा सिद्दी पौलाद को कि इनसे पूछो, अच्छे से जांच पड़ताल करो कि ये कौन है। और बादशाह ने कहा इनको निके राखियो, खाने पीने की खिजमत, दिलगीर होने न पावी, मैं सौंपे तुमको इत। और औरंगजेब बादशाह के अंदर लाडले सुंदर साथ जी शाह कुमार की आत्म बैठी है। और फिर वो बार बार, देखो 4 बार तो उन्होंने साथियों को कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लो, मैं आपको मुंह मांगा दूंगा। 4 बार कहा साथियों को, है ना, क्योंकि शिव जी ने कहा था शाह कुमार के अंदर परम धाम का अंकुर तो है, वो आपको देख के पिघलेगी तो सही, है ना। तो अब कह रहे हैं औरंगजेब बादशाह कि ये जो साथी आए हैं ना, इनको अच्छे से रखना और खाने पीने की पूरी सेवा करना, और ये दुखी नहीं होने चाहिए, मैंने आपको सौंपा है। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तीन भया बड़ा डर। दिल्ली के अंदर शाम तक ये बात फैल गई कि हमारे 12 साथी जो औरंगजेब बादशाह से बात करने गए थे, संदेश देने के लिए गए थे, उनको उन्होंने, बादशाह ने अंदर बैठा लिया है। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे। और दयाराम के घर में तो इतना शोर मच गया कि दयाराम के भाई कहते हैं कि दयाराम को वो छोड़ दें, हम दयाराम के बदले किसी और को खरीद के भेज देते हैं। खाने पीने की बात जो पुछाई कोतवाल इन्हें, मोमिन वन विचारिया करे परियान आपस में। कोतवाल ने पूछा कि तुम मानो क्या लोगे खाने पीने में? तो उस समय में सब सुंदर साथ ने कहा हम आपस में सलाह करके बताते हैं। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, संध्या के समय में तब जाहिर हुई खबर। और आपस में सबने सलाह करी कि हम सारे शाकाहारी भोजन लेंगे। 10 तन हिंदू हैं, 2 तन मुस्लिम हैं, इकट्ठा शाकाहारी भोजन के लिए कह दिया। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख सलेमान, तब बुलाए अदालत में, पूछे बात तमाम। कहते शेख सलेमान दूसरे दिन अदालत में बुलाता है और बात पूछता है। काफरों ने सुल्तान को शक्लाए बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए, रूबरू बाता सुनो कान। कहते जो काफिर लोग थे, मुसलमान पदाधिकारी, उन्होंने औरंगजेब बादशाह से कह दिया कि आपको कभी भी आमने सामने बैठ के इन साथियों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। क्या जाने किस फंद पर भेजे हुए दुश्मन, क्या पता किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर फंदा डालने के लिए इनको भेजा हो। तुम 300 बातें क्यों करो, रूबरू अपने तन, आप सामने बैठ के उनके साथ बात क्यों करते हो? पूछाओ बात गुलाम से, वे कहेगा आपको, कोई अपने किसी भी गुलाम को भेज दो उनके साथ बात करने के लिए। जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम, जब हमें पता लगेगा कि वो किस लिए आएंगे, फिर सोचेंगे हम इन लोगों के आमने सामने बैठ के इनके साथ बात करने के लिए। क्योंकि 12 साथियों ने तो एक ही बात मांगी कि हमें औरंगजेब बादशाह के साथ बैठ के दीन इस्लाम की बातें करनी है, और बातें करते हुए हमारे दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अब वो धर्मा, उनके जो पदाधिकारी है ना, वो भड़काने लगते हैं औरंगजेब बादशाह को। क्या कहते हैं? जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान, कहते आपके पिताजी शाहजहां का जब समय चल रहा था, अगर ऐसा कोई तूफान मचाता तो तभी मारे गर्दन और बात ना सुने कान। वो शाहजहां जी तो गर्दन उड़ा देते, वो किसी बात को सुनते ही नहीं। आपके सामने तो ये इतना बोलते गए ये हिंदू, और आप उनकी बात को सुनते रहे। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, तिस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। और औरंगजेब बादशाह के दिल में तो एक ही बात है कि मैं इमाम मेहंदी को देखना चाहता हूँ, इसलिए जो चुगली भी करी पदाधिकारियों ने वो भी इन्होंने नहीं सुनी। रूबरू बात करने का मान लिया सुकन, बादशाह ने कहा ठीक है, मैं इनके आमने सामने बैठ के बात नहीं करता। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट उस सिद्दी पौलाद को भेजा, कोतवाल को भेजा कि आप इससे पूछो कि ये 12 साथी हमारे दरबार में क्यों आए हैं। तब इन बात से हुए मोमिन होशियार,
श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। लाडले सुंदर साथ जी, सिद्धि पुलाद ने हमारे 12 साथियों को रिमांड पे रखा और रात के समय इतने कष्ट दिए सुंदर साथ जी, सारी रात। और क्या पूछ रहा था वो सिद्धि पुलाद पूछता है मार मार के कि आपके वो इमाम मेहंदी कहाँ हैं? वो जो अपने आप को फकीर कहते हैं, जो कहते हो कामा पहाड़ी पे बैठे हैं, वो जो फकीर है वो इमाम मेहंदी है, उनका एड्रेस बताओ। और लाडले सुंदर साथ जी, वो सिद्धि पुलाद एक एक सुंदर साथ को अंदर लेके गया और इतनी यातनाएं दी एक एक सुंदर साथ को कि वो शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, किस प्रकार की यातनाएं दी। और हमारे 12 साथियों ने सारी रात मार खाई सिद्धि पुलाद से, कोतवाल से। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, लालदास जी ने सारे सुंदर साथ से कह दिया था अपने 11 साथियों को कि ये हमसे श्री प्राणनाथ जी का एड्रेस पूछेंगे, पता पूछेंगे कि आपको किसने भेजा। तो सुंदर साथ जी, जो हम शिव जी से वादा करके आए हैं कि टूक टूक होएंगे तो पहुंचेंगे धाम में, हमको काहे की फिक्र, अगर हमारे टुकड़े टुकड़े भी ये सिद्धि पुलाद कर देना तब भी हमारे परात्म तन में हमने तो जाग जाना है सुंदर साथ जी। लेकिन कोई भी सुंदर साथ अपने महामती प्राणनाथ जी कहाँ बैठे हैं उनका एड्रेस नहीं बताना। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये सिद्धि पुलाद इतनी यातनाएं देता है जो वर्णन नहीं किया जाता, जो बोला नहीं जाता, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही ये सब बोलने की कि किस प्रकार की यातनाएं, गुम मार किस प्रकार की उसने मारी। तब शेख सलाम सो जब हुआ मजबूर, कहते श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिख रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, हमने पूरी रात मार खा ली 12 साथियों ने। और आपको पता है वो मुसलमान लोग, वो सिद्धि पुलाद, वो इतना जालिम जिसको लालदास जी ने लिखा कि पाजी का पाजी, दुष्ट से दुष्ट, और उस दुष्ट ने हमारी वो हालत की पूरी रात। पर फरमारे कि हमने श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। एक एक सुंदर साथ को अंदर लेके जा रहा था और एक एक सुंदर साथ के जो अंग थे ना, जो जिधर नहीं मुड़ते, जैसे पैर हमारे कितने खुलते हैं और ज्यादा कोई खोले तो, और वो ऐसी यातनाएं दे रहे थे। और किस प्रकार की गुज मार थी सुंदर साथ जी, जो अंग मुड़ते नहीं है। हमारी गर्दन पीछे की तरफ कितनी मुड़ सकती है ना। और एक एक अंग को उन्होंने ऐसे मरोड़ा सारी सारी रात, एक एक सुंदर साथ को, एक एक सुंदर साथ को इतनी यातनाएं दी। और वो हर बार पूछ रहा था बताइए आपके वो इमाम मेहंदी कहाँ है। लेकिन हमारे सुंदर साथ 12 साथी उस कष्ट को सहन करते रहे, मार खाते रहे पूरी रात। पर किसी भी सुंदर साथ ने ये नहीं कहा कि वो इमाम मेहंदी कामा पहाड़ी पे बैठे हैं, हमें छोड़ दो, हम घर जाना चाहते हैं। एक भी नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने घर से ही कहा, कह के गए थे शिव जी के चरणों में कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ धनी तेरे लिए, कि हमारा जीना और मरना आपके चरणों में है। तो श्री लालदास जी महाराज शायद ये चौपाई लिख रहे होंगे ना जब सुंदर साथ जी, क्योंकि जिस तन लागी सोई तन जाने, तो वो कितना रोए होंगे इस चौपाई को लिखते हुए। और लालदास महाराज जी को ये सीन कैसे याद आया होगा ना कि हम जब 12 साथी गए थे और वो सिद्धि पुलाद की शक्ल याद आई होगी कि उसने हमारा क्या हाल किया पूरी रात। बस इतना कसूर कि हम शाह कुमार को जगाना चाहते हैं, परम धाम की आत्मा को जगाना चाहते थे, ये हालत की। तब इन बातों हुए मोमिन होशियार,
कहते हैं इस बात के लिए सारे मोमिन अंदर से सावधान हो गए। श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार। मोमिनों ने कहा हमें मार मार के टुकड़े कर दो, जितना मारा जाता है उतना मार लो, लेकिन हम नहीं जानते वो कहाँ रहते हैं, वो कौन है। अपने जी साहेब जी के लिए सोचा कि ये हमारा ये हाल कर रही हैं, अगर हमने उनके लिए बता दिया तो फिर क्या होगा ना। हमारे धाम के धनी, हमारे प्राणों के नाथ, हमारे अक्षर की धनी जो सुंदर साथ की जागनी के लिए चल रही हैं। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर, तब तीनों से कई देव जवाब कर शहूर। कहते जब शेख सलेमान के साथ, शेख सलेमान जो न्यायाधीश है, जब 12 साथियों को अदालत में ले जाया गया सुंदर साथ जी, और जब अदालत में जाके खड़े होते हैं तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने शेख सलेमान से कहा कि हमारे पैगंबर ने क्यों है। शेख सलेमान जी, काजी जी, हमारी बात का जवाब दो। क्या कुरान के अंदर हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने ये कहा है हदीसा, और कुरान में यूं कहा जो दीजिए कसाला गुम। क्या हदीसों में ये लिखा हुआ है? क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि मोमिनों को गुम मार मारो, जो तुम्हें खुदा ताला का संदेश देने के लिए आए, जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए आए, जो आपको पहचान कराने के लिए आए। कांजी पहुंचा उसी दिन, एक खुदाई और रसूल पर ल्याए हुए ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। जो खुदाई और रसूल पर ल्याए हुए ईमान, श्री लालदास जी महाराज अदालत में खड़े होके शेख सलेमान से पूछ रहे हैं कि जो खुदा और रसूल पर हिंदू होते हुए और पक्का ईमान लेके आई है ना, तापर कसाला पहुंचत, ऐसे साथियों के ऊपर आपने कष्ट ढाया रात को सारी रात। ऐसा सिद्धि पुलाद के हवाले हमें रिमांड पे छोड़ दिया आपने। सुनो कलमा का, जो आपका कलमा कहते हो और सुनते हो। सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर कया नाए, तब खलास करके लगाए ने काम आए। देखिए सुंदर साहब जी, ये पत्थर दिल जो शेख सलेमान काजी हैं, जब श्री लालदास जी महाराज और 12 साथी रो रहे हैं और ये पत्थर दिल काजी रोने लग गया। इसने भी तो चोटें देखी होंगी ना कि इन 12 साथियों को कितना मारा गया है। उस सिद्धि पौलाद ने क्या हालत की है इनकी। तो कहते सुन के काजी रोइया। काजी लालदास जी 12 साथियों के बराबर रोने लग गया। क्यों हो, इतना मारा सिद्धि पौलाद ने, है ना। कहते ये तो हमारे पैगंबर ने नहीं कहा कुरान के अंदर। तब खलास करके लगाए नेक काम, क्योंकि न्यायाधीश था, उसने दूसरे दिन ही मोमिनों को खलास करके और दूसरे नेक काम पे लगाते हैं। ना हम काऊ का धन लिया, ना कछु किया चिन्हार। स्वामी श्री लालदास जी महाराज शेख सलेमान न्यायाधीश के सामने खड़ी हैं, जज के सामने खड़ी हैं और खड़े होके उनसे सवाल पूछ रही हैं कि ए जज साहब, ए न्यायाधीश, हमारी बात का जवाब दो। हमें रात को गुम मार क्यों मारी गई? ना हम काऊ का धन लिया, हमने किसी का धन लिया है, चोरी की है, ना कछु किया छिन्नार, कोई हमने चरित्रहीनता का काम किया है, चोरी भी हम ना करी, हमने तो चोरी किसी की नहीं की। तो तुम ऐसा किया क्यों खवार? तो हमारी ऐसी कौन सी बात पे खार थी जो आपने खार निकाली? क्यों मारा हमको सारी रात? हमने क्या गलती की है?
और फिर श्री लालदास जी महाराज कहने लगे, हम ना सोबत करें सुल्तान की, ना जाएं उनके घर, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। अगर आपको यही लगता है ना कि हम बादशाह के साथ अकेले बैठ के बात करना चाहते थे, तो लीजिए जज साहब, अब हम जाएंगे नहीं सुल्तान के घर पे, और आपके सामने बैठ के ही, आपके पास रह के और आपको ही हम चर्चा सुनाते हैं। इन्ना इंजुलना सूरत, पूछे तिनके मायने, बताए दिए तिनको, राजी हुआ जान अपने। फिर एक इन्ना इंजुलना सूरत का पूरा गुज रहस्य मोमिनों ने खोल के बताया। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज, इनकी खिदमत में करूं, सुनो मेरी गरज। फिर न्यायाधीश, वो जज कहता है शेख सलेमान, सुल्तान के पास अर्जी भेजी कि इन 12 साथियों की मैं सेवा करना चाहता हूं, इनकी सेवा आप मुझे दीजिए। तभी हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास, इनों की खिदमत कीजिए, दिल से छूटी आस। तभी उन्होंने हुक्म किया कि ले जाओ इन्हें अपने पास और इनकी अच्छे से सेवा करना। उनने इसी वक्त में कहा, मंगाए मलिदे दे वो इन। उसी समय बादशाह ने फिर कहा, इनको माल पूड़े मंगवा के देना, खिदमत करो इनकी, ना दिलगीर होवे आपन। ये अपने पास आए हैं, इनकी जी भर के सेवा करना। ये 12 साथी किसी भी तरह से दुखी नहीं होने चाहिए। ले गया अपने घरों, रहने को दई ठौर, ऊपर चौकी रह सुल्तान की, लोग बातें करें। और ये शेख सलेमान अपने घर पे ले गया, ये काजी अपने घर पे लेके जाता है। और इस समय सैनिकों का पहरा लगा हुआ है, और ये स्थिति देख के सब अलग अलग बातें करते हैं। दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजबूर, या बाता लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर। दूसरे दिन फिर कुरान के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर सिरजी साहिब जी ने जो कुरान के बारे में एक एक आयत सुंदर साथ को समझाई है, इन्ना इंजुलना सूरत क्या है, सबकी जो भी बात पूछते हैं वो खोल के बताते हैं। और फिर तीसरे दिन काजी बुलाए अपने पास, दई किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर खास। तीसरे दिन फिर उसने अपने पास बुलाया, फिर सारी हकीकत उनको सुनाई। तब काजी कहने लगा, एक किताब बनाई तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ए जो पढ़त हम। और वो शेख सलेमान काजी कहते हैं, मुझे तो लगता है ये किताब ही तुमने बनाई है, क्योंकि सारी बातें जो आप पे गुजर रही हैं वो इसमें लिखी हैं। तब जवाब मोमिनो दिया, हमसे ना ए होए, तुम सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। मोमिनों ने कहा, हम ये नहीं कर सकते, आप इतने समझदार हो हैं। हम उर्दू बाजार से ले आए हदीसा दे बैठे हैं, जाए पूछे उनसे, हम पैसे दे के ये हदीसे बाजार से, उर्दू बाजार से खरीद के लाई हैं, जाए पूछ लो उनको। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, एक पहले दिन का कर दियो विख्यात। वो फिर बात बदल गया। काजी कहता है कि पहले दिन का किस्सा आप मुझे सुनाओ। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सरंदे दोए, बिना एक मोहम्मद की नेकों दो जग सोए। बिना एक मोहम्मद कही और एक सनंद सुनाई, और एक नेकों दो जग की सनंद सुनाई। और अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए क्यामत। अब पूछता है कि क्यामत किस प्रकार आने वाली है। 10वीं 11वीं 12वीं लो लिखी किन सरत। ये कुरान में लिखा हुआ है 10वीं 11वीं 12वीं सदी में क्यामत आएगी, तो वो कैसे आएगी। तब जवाब मोमिनो दिया, ये बात बरहक, मीने 10वीं 11वीं 12वीं ये लिखी इशारत हक। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सच्ची है, 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर क्यामत का समय है। 13वीं में तहकीक सब मायने साबित, ए हादीसे पाइए खोल दे हकीकत। कहते निश्चित रूप में 13वीं सदी में कुरान के सभी गुज रहस्य का फैलाव हो जाएगा, वो खुलने लगेंगे, और हकीकत मार्फत के भेद आखिर इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी सब गुज रहस्यों को खोल देंगे। तब एक दूसरे को सामे लगे देखन, ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरो मोमिन। फिर एक दूसरे को देखने लगे कि ये तो क्यामत की बातें हैं, ये तो बहुत बड़ा मुकदमा लेके आए हैं। सवाल एक शख्स किया, तुमको एते दिन बीच दीन,
क्यों ना करी नमाज को ले आए थे आकीन। उन्हीं में से एक शख्स ने जवाब किया कि आपको दीन इस्लाम में आए हुए इतने दिन हो गए, तो आप को नमाज अदा करते तो हमने नहीं देखा है। क्यों ना करी आकीन, अगर दीन इस्लाम में विश्वास लेके आए हो तो नमाज अदा क्यों नहीं करते। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। मोमिन जवाब देते हैं कि नमाज वास्तव में श्री राजी महाराज का उस अल्लाह ताला का जिक्र ही नमाज है, और हम तो सुबह से लेकर रात तक उस खुदा ताला का काम कर रहे हैं। तब जवाब दिया मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, हमारी नमाज तो कजा होती नहीं, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। अगर हम दुनिया के लिए काम कर रहे हो तो हमारी नमाज कजा होगी ना। तब नमाज कजा होवे जो हम पकड़े मुर्दार, अगर हमने संसार को पकड़ रखा हो तब तो हम 5 बार नमाज अदा करें, है ना। हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार। अरे हम तो दीन इस्लाम के लिए सुबह से लेकर रात तक जागने का काम कर रहे हैं, तब हमारी नमाज का कबू ना हो नुकसान। बैठे उठे चले बातें करें सो सब नमाजी जान। और 12 साथियों ने कहा हमारी नमाज का कभी नुकसान ही नहीं होता, हम उठते बैठते खाते पीते जो कुछ भी कर रहे हैं सो सब नमाज ही जान, क्योंकि हम निजानंद संप्रदाय की जागने के लिए, उस शाह कुमार को जगाने के लिए यहाँ तक दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं। और हम हर समय जिक्र ही किसका करते रहते हैं, उस खुदा ताला का जिक्र करते रहते हैं, है ना। तब कया एक दूसरे को देव इनका जवाब, मोवाए सारे रहे मोंगे रहे विचार किताब। तब काजी ने कहा देव इनका जवाब, तो सारे के सारे मोंगे हो गए, गूंगे हो गए, कुछ भी मुंह से बोलने नहीं और कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। और फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात, सुनाए मोह सनंदे हम पावे अपनी जात। तीसरे दिन फिर काजी कहता है कि मुझे सनंद सुनाओ और मैं भी अपनी जात को पालूं, क्योंकि मैं भी हक की जाती हूँ। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद, इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध। इमाम मेहंदी के मिलाप की सनंद सुनाई, पर स्वामी जी फरमा रहे हैं लालदास जी के हृदय के अंदर लोग क्या समझ सकते हैं। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब कया मामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। कहते मिलाप हुआ मेहंदी से, कहते इमाम मेहंदी श्री इंद्रावती जी के साथ, मेहंदी के साथ जब इमाम का मिलाप होता है उस समय महामती का खिताब, मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। जो सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर कलश की चौपाई उतरी और वही कलश की चौपाइयां सनंद में आई हैं। हुई पहचान पीयूसों तब कहा महामती नाम, अब हुई मैं जाहिर देखा वतन श्री धाम। इनको सुनाई सारी की सारी, एक बात सुन के कहा अब रखो किताब। 3 बेर फेर के पूछा इनके बाब। शेख सलेमान कहता है इस किताब को बंद कर दो, है ना। मिलाप भया इमाम सो ये बात बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं तिन में नहीं शक। ये तो हमें पता है कि मिलाप मेहंदी के साथ इमाम का मिलाप हुआ है, मिलाप भया इमाम का, ये बात आपकी सच्ची है। पर अब तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान, जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रह ले ईमान। इस बात को अभी छुपा दो, अभी जाहिर मत करो। जब इमाम मेहंदी स्वयं संसार के अंदर जाहिर होंगे तब हम उनके चरण पकड़ लेंगे। मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल, बड़े बाग जो बोनी ये सीधे निर्मल। कहते सुंदर सा तो विनम्रता की मूर्त है और बकरी जितना इनके अंदर बल है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास धन है दौलत है तो ये शेर की तरह गरजते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक काजी के घर की बात भी तक बात, आप कहूँ हादिये की जिन खबर सुनी विख्यात। लाडले सुंदर साथ जी, ये काजी के घर में जो किस्सा हुआ वो स्वामी श्री लालदास जी ने बीच में रखा। अब जब ये बात स्वामी श्री प्राणनाथ जी को पता लगती है लाडले सुंदर साथ जी, तो उनको कितना जोश आता है वो सुनिए।
अवज्ञाकारियों पर रोष। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कानजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब। जब औरंगजेब बादशाह के साथ साथियों की मुलाकात हुई और किस प्रकार उन्होंने सिद्दी पौलाद के हवाले कर दिया, ये बात शिवजी को पता लगी। कानजी भाई पत्र लेके आए तो शिवजी साहिब जी को बहुत ही जोश आता है। भेजे इनको तिनको तिन दिया का साला जोर। मैंने अपने 12 साथियों को भेजा, शिवजी साहिब जी ने कहा, और इन्होंने मेरे साथियों को कष्ट दिया। अब लिए कहाँ जाते हैं, मारो इसी शोर। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि ये मुझसे बच के कहाँ जाएंगे। अब देखना, क्योंकि क्यामत के समय हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कजा करनी है विश्व ब्रह्मांड की, इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे बच के अब कहाँ जाएंगे। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इन्हों पर कोई ना बचावे इन काम। मैंने 12 साथियों को भेजा अपना पैगाम देके, अपना संदेश देके, और अब बड़ा गुनाह लगा है क्योंकि इन्होंने मेरे पैगाम को स्वीकार नहीं किया। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाए रोसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। कहते मेरे ऊपर प्रहार करने पर जितना पाप लगता है ना, उतना ही पाप मेरे संदेश ले जाने वाले सुंदर साथ पर प्रहार करने का लगता है। श्री प्राणनाथ जी ने सीधा ही कह दिया है ना। अब मुसलमानों के जुल्म सितम से सारी दुनिया के अंदर जो इन्होंने अत्याचार किए, शिव जी कहते हैं जाए रोसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। सारी दुनिया इनके ऊपर अफसोस करेगी जो इन्होंने 12 साथियों के ऊपर अत्याचार किया है। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम। कुरान में पहले से लिखा था कि इन मुसलमानों को, अवज्ञाकारी लोगों को खुदा की लानत लगेगी। मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्हें छोड़ा दीन इस्लाम। ये तो अपने पैगंबर मोहम्मद साहब जी की बात को भी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो भी कह के गए थे कल के रोज इमाम मेहंदी दुनिया में प्रकट होंगे। पर इतने क्या करे जो लिखी लो महफूज, तिस माफक होता है और न आवे बूझ। लेकिन ये बेचारे क्या करें, धामधनी ने जो अपने दिल में ले रखा है उसी के अनुकूल ही संसार में होता है ना। तो इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मूवी तो श्री राज जी महाराज ने स्वयं ने तैयार की है। और बहुत सारी आयतें सुंदर साथ जी इस समय उतरती हैं। बहुत सारा श्री प्राणनाथ जी को जोश आता है, लाडले सुंदर साथ जी, कि इन्होंने मेरे इन साथियों की पहचान नहीं की। और मैंने जो साथी भेजे थे, मेरे जो 12 साथी सुंदर साथ गए थे, ये परम धाम की आत्माएं थी। इन्होंने इनकी पहचान नहीं की। इन्हों के रब हुक्म कुल आमद सुभान इनकुम। ये तो परम धाम की आत्माएं हैं जो अर्श अजीम से उतर के आई हैं। लेकिन सारी हुकूमत, सारी ताकत खुदा ताला ने इन ब्रह्म आत्माओं के हाथ में दी है। जालो इनकी आमर सो अखंड होए हैं हाथ, सो लैल मिट फजर करे सो पहुंचे असल जात। जब तक इनकी हुकूमत चलेगी तब तक ये ब्रह्मांड अखंड होता रहेगा। श्री जी साहिब जी ने कहा कि इन लोगों ने पहचाना नहीं है कि ये कौन है। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक। इस लैलतुल कदर की रात्रि को तो 14 तबक ब्रह्मांड ढूंढ रहा है। सो किने पाई ना आज लो, सो मोमिन खोले मियां रख। उस लैलतुल कदर की रात्रि जो काजी को सुनाया ना, ब्रिज, रास और जागनी का पूरा वर्णन इन के अंदर शिव जी कह रही हैं कि सारी दुनिया ढूंढ रही है और सारी दुनिया इन गुज रहस्यों को नहीं खोल सकती जो आज मोमिन सो मोमिन खोले मियां रख। वो ब्रह्म सृष्टि धामधनी की कृपा से खोल रही है। सबो पहुंचाए कदमों खोले विश्व के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी जो त्यों जो त्यों पाया परवरदिगार। कहते जब विश्व के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे,
जो आम खलक जीव सृष्टि है वो टिड्डी की तरह दौड़ती हुई इनको भी श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्मवाणी से तारतम वाणी की चर्चा से अखंड कर देंगे। यही सिफत मोमिनों की आवत नहीं जुबान, कह कह कहता कहूं नहीं ताकत सुनने कान। ऐसी परम धाम की आत्माओं की सिफत तो शब्दों में नहीं आ सकती। मैं कितना कहूं, सिर जी कहते मेरे अंदर ताकत नहीं है कि इन 12 साथियों के अंदर कितनी ताकत, ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि को राजी महाराज ने कितनी ताकत बख्शी है। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुंह मुसाफ से सब खोले अल्लाह कलाम। कहते हे बादशाह तुम अपने अंदर की आंखें खोलो, परम धाम की आत्माएं इस संसार में आ चुकी हैं और इस बात को सारी दुनिया पुकार के कह रही है और कुरान के मुख से भी पर्दा उठ चुका है। तारतम ज्ञान के प्रकाश से गुज कुरान के गुज रहस्य भी ये ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माएं खोल रही हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो नेक साइदी दई तुम, अब तुमको भी तक कहूं तुम याद करो मिलकुम। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं ये थोड़ी कुरान की साइदी दी जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और अब सुनो पैगाम ढांपिया गिरो ने, अब तुम सुनियो मोमिनो कहो जो भी तक तुम, लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठौर थे हम। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, अब जब हम 12 साथी औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए थे और धर्म युद्ध छेड़ा था, उस समय में लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठौर थे। और जब 12 साथी एक ही ठिकाने पे थे, जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढाका जिनगिरों ने रे मरातबा इमाम। कहते इमाम मेहंदी का वो ऊंचा दर्जा ढकने की कोशिश की। जब हम शरीयत के बादशाह औरंगजेब को ये संदेश देने के लिए गए और उनके पदाधिकारियों ने इमाम मेहंदी के इस संदेश को ढकने की कोशिश की, खुदा लानत है जिनको ता पर फरिश्ते लानत, सब मोमिनों की लानत हुई बखत क्यामत। कहते जिसको खुदा की धिक्कार मिल जाती है ना, उसको 24,000 ईश्वरी सृष्टि की धिक्कार मिली, सारे फरिश्तों की धिक्कार मिली। सब आम लानत देवी जिन इस इस्लाम, हुई ख्वारी सब में वो कारत खलक तमाम। कहते आम जीव सृष्टि भी जब वो भी धिक्कार देगी, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी आज जितने भी तक सुन रहे हैं सारे तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है ना, है ना। कोई ब्रह्म सृष्टि होंगे, कोई ईश्वरी सृष्टि होंगे, कोई जीव सृष्टि होंगे, लेकिन जिसने भी 12 साथियों का ये कष्ट देखा होगा, जिसने भी सुना होगा, तो उसके मुंह से भी क्या निकली होगी कि धिक्कार है ऐसे सिद्धि पौलाद को जिसने ऐसे 12 साथियों को कष्ट दिए। और स्वामी जी ने कहा कुरान में लिखा हुआ है कि ये कान के तो बहरे हैं और आंखों पर इनके मोर लगी है और ये दिल के अंधे हैं, तो सुनिया ना इतना शोर, इतना शोर किया तब भी इन लोगों ने नहीं सुना। मोमिन फर्ज उतारिया पहुंचाते पैगाम, हुआ मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया खलक आम। कहते ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ने तो अपना फर्ज उतार दिया, क्योंकि शाह कुमार ये ना कहे कि मेरे को तो संदेश ही नहीं मिला था, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब इमाम मेहंदी संसार के अंदर आए थे। और मोमिनों ने वो वादा निभा दिया कि तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। मोमिन ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर। कहते मोमिनों के ऊपर जब इतना कसाला हुआ आया और दज्जाल ने जब इतना शोर मचाया, तिस बखत हादी ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत नेको में इत। उस समय हमारे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिख के भेजा। वो बता रहे हैं जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम, वास्ते दिलासा मोमिनो जिंदलगीर होवे इनकाम। जब हम कोतवाले के हवाले थे, सिद्धि पौलाद के हवाले थे, तब हमारे शिरजी साहेब जी ने हमारे 12 साथियों के ऊपर पत्र लिख के भेजा कि मेरे सुंदर साथ दुखी ना हो, ए पैगंबर हक्का तुम भेजे ऊपर इस्लाम, तो इनो मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम। शिरजी साहिब जी ने कहा ये तो संदेशवाक बन के आए थे और तुमने
इनको कसाला दिया तो आपको लानत लगी। अब ये होत शर्मिंदे गरम हो दो जग। सिरजी साहिब जी ने कहा अब ये क्यामत के समय शर्मसार होंगे और इनके लिए दोजक गर्म हो रही है। तुम पर मेहरबानी की नजीक तुम्हारे हक और तुम्हारे ऊपर श्री श्यामा जी महारानी की अखंड कृपा बरस रही है। आप तो मूल मिलावे के अंदर बैठे हो, तुम बैठे नजीक हक के, तुम्हें पलक न करे दूर। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर। आप तो परम धाम की आत्माएं श्री राजी महाराज के चरणों में बैठी हो। आपको तो धनी एक पल के लिए भी दूर नहीं करते। कौन कह रहे हैं? सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी 12 साथियों को ये पत्र के अंदर लिखते हैं। जो लड़ाई तुम करी सो होसी रोशन 14 तबक। मौत दज्जाल की इनसे तुम्हें भानी सब शक। कहते ये जो लड़ाई तुमने की है ना, ये 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर जाहिर होगी और दज्जाल का मार जाना निश्चित ही है। और तुमने तो लोगों के लिए शंका रहित कर दिया कि मोमिन कैसे होंगे, ब्रह्म सृष्टि कैसी होगी। आपने तो ज्ञानता अंधकार में भटकने वाले लोगों के संशय भी दूर कर दिए। ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, अगली सराहनिया इनसे ले ऊपर के अर्थे। अब लाडले सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि एक कुरान का किस्सा है कि कुरान के अंदर एक बार खुदा ताला सारे फरिश्तों के पास जाता है। खुदा ताला सब फरिश्तों के पास गए और सारे फरिश्तों ने खुदा ताला से कहा कि आप हमें ये बता दो कि हमसे बड़ा, हम सारों में से बड़ा कौन है। ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। खुदा ताला फरिश्तों के पास गए और जाके कहा कि आप एक खुदा ताला आज आप हमारे पास आए हो, आप बता दो कि हम सारों में से बड़ा कौन है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो खुदा ताला ने कहा कि कल आप एक सुंदर सी मूर्ति बना के रखना, जिसकी मूर्ति मुझे पसंद आएगी ना वो बड़ा होगा तुम सारों में से। सभी ने मूर्तियां बनाई, किसी ने सोने की बनाई, किसी ने चांदी की बनाई, किसी ने तांबे की बनाई, लेकिन अजाजील ने मूर्ति बनाई ये 5 तत्व की मूर्ति बनाई जो हमारे पास ये शरीर है। ये 5 तत्व की मूर्ति जब वो बनाता है अजाजील, तो अब आ गए खुदा ताला दूसरे दिन देखने के लिए। फरिश्तों ने अपनी अपनी मूर्तियां दिखाई, जिसने सोने की बनाई, चांदी की बनाई, लेकिन अजाजील ने तो मिट्टी की मूर्ति बनाई थी 5 तत्व की। तो खुदा ताला को अजाजील की बनाई हुई मिट्टी मूर्ति पसंद आ गई। खुदा ताला ने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और जैसे रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों को कहा कि आप इनके आगे सजदा करो। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अजाजील ने सजदा नहीं किया। अजाजील कहता है कि मैंने तो खुद अपने हाथों से मूर्ति बनाई है, मैं क्यों सजदा बनाऊं। खुदा ताला ने कहा आप सजदा बजाओ इनके आगे। अजाजील कहता है मैं सजदा नहीं बजाऊंगा। कहते वाणी में आया अजाजील भूलिया नहीं ताई भुलाया हक। अजाजील भूलने वाला फरिश्ता नहीं था, उसको श्री राजी महाराज ने स्वयं उसके ऊपर पर्दा डाला। तो अजाजील ने सारे सेजदे किए पर उस मूर्ति को सेजदा नहीं करता। ठीक है, अब खुदा ताला क्या करते हैं, कहते क्योंकि वो जो मूर्ति है अंदर किसकी रूह फूकी थी, श्यामा जी की रूह को फूका था खुदा ताला ने। और अब उन्होंने सजदा नहीं बजाया, और जब सजदा नहीं बजाया तो खुदा ताला ने कहा कि ए अजाजील, अब ये जो तूने पुतला बनाया है ना, ये जो तूने मूर्त बनाई है ना, मैं इसी को ही, इस आदम की मूर्त को ही मैं एक नया धाम बसा के देता हूं। वो आदम की मूर्त बनाई थी अजाजील ने, और आदम की मूर्त को खुदा ताला ने एक नया धाम बना के दे दिया। अब वो अजाजील को लगा कि मूर्ति तो मैंने बनाई और खुदा ताला ने मुझे नया धाम देना चाहिए था,
और मुझे ना देखे, और जो मैंने मिट्टी की मूर्त बनाई उसको धाम दिया, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, वो आदम और हब्बा, ये कुरान का किस्सा है, आदम के साथ हब्बा भी होती हैं, तो ये दोनों पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रहने लगे, जो इनको एक भिस्त दी गई उसके अंदर। ठीक है सुंदर साथ जी। अब ये जो अजाजील है ना, खुदा ताला ने कहा था उनको, आदम को, कि आदम इस बगीचे के सारे फल खाना, लेकिन एक गेहूं का फल है वो मत खाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खाऊंगा, बाकी इस बगीचे से जो मर्जी खाना। लेकिन अब जो आदम है वो बाहर गए होते हैं, हवा अंदर होती है अपने घर में। तो अजाजिल इस समय में एक सुंदर बालक बन के आ गया और गेहूं के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगा। और गेहूं के पेड़ के नीचे नीचे तो बैठाया हुआ था सर्प को, और ऊपर बैठाया था खुदा ने मोर को। ध्यान से सुनना बात को। पेड़ के नीचे कौन बैठा है? सर्प, रक्षा के लिए, और ऊपर बैठा है मोर। और ये जो अजाजिल कौन है? विष्णु भगवान है। ये अजाजिल ने सांप के आगे तो दूध रख दिया, वो तो दूध पीने लग गया, और मोर को चिड़वा डाल दिया, वो अपना खाने लग गया। अब ये बालक के रूप में सुंदर बालक बन के और जोर जोर से रोने लगे। कौन? अजाजिल। सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। ठीक है सुंदर साथ जी। इतनी देर में हवा बार आई, क्योंकि आदम तो बगीचे में गए हुए हैं। हवा बार आई, और जैसे ही हवा बार आती है तो आके देखती एक सुंदर बालक रो रहा है। उसने उस बालक को उठाया, खड़ा किया। बोले क्यों रो रहा है? बोले कि मुझे ये फल खाना है, ये वाला। वो कहती है नहीं, ये फल नहीं खाना, और जो मर्जी फल खा लो। तो वो अजाजिल जो बच्चे के रूप में वो इतनी जिद करने लगा कि मुझे तो यही फल खाना है। तो हव्वा ने क्या किया? वो फल तोड़ा और तोड़ के उसको खिला दिया। वो खिलाने लगी तो वो कहता है अजाजिल जो बच्चे के रूप में है कि माँ पहले आप खाओ, ये फल आप खाओ। तो हव्वा ने वो फल खा लिया, और जैसे ही हव्वा ने फल खाया तो हव्वा को एहसास हुआ कि मेरे तन पे तो वस्त्र ही नहीं है, और वो अंदर चली गई, आधा फल बाहर रख के गई। अब जैसे ही बाहर से आदम आया तो आवाज लाई आई कि हव्वा कहाँ हो? हव्वा ने कहा मैं बाहर हूं, बाहर फल रखा है, आप वो खा के ही अंदर आना। तो आदम ने भी वो फल खा लिया। अब आदम और हव्वा दोनों फल खा लेते हैं, तो दोनों फल खाने के बाद सृष्टि की रचना होती है कुरान के अनुसार। इनके बच्चे हुए, तो कहते गेहूं, वाणी में आया, गेहूं खिलाए काढ़े भिस्त से किया खलक खुआर। कहते हैं अजाजिल ने इनको गेहूं खिला के उस भिस्त में से निकाल दिया, क्योंकि अब जब गेहूं खा लिया तो भिस्त में कैसे रहें, तो उनको दुनिया में आना पड़ा। तो संसार की रचना होती है कुरान के अनुसार, है ना सुंदर साथ जी। तो अब इनके जो बच्चे हैं ना, इनके बच्चे हो गए। अब क्या करता है अजाजिल? अब अजाजिल ने देखा कि इनके बच्चों के लिए मैं क्या करूं, ये तो बच्चे खेलते हैं। अजाजिल ने अपने मन के स्वरूप जो इबलीस है उसको बच्चा बना के उनके बच्चों के साथ खेलने भेज देता है। ठीक है सुंदर साथ जी। अजाजिल जो मन का स्वरूप है इबलीस, उसको बच्चा बना के भेज दिया हव्वा और आदम के बच्चों के साथ खेलने के लिए। अब वो जब इबलीस वहां जाता है तो वो मारता है, पीटता है उन बच्चों को। तो उस समय में जब आदम और हव्वा आए तो बच्चों ने बात बताई कि आपके जाने के बाद एक बच्चा आता है, वो हमें बहुत पीटता है। तो आदम हव्वा ने कहा कल वो बच्चा जब आए ना, तुम सारे बच्चे इकट्ठे होके उसके टुकड़े टुकड़े कर देना और खा जाना। ठीक है सुंदर साथ जी। अब उन्होंने वैसे ही किया। वो दूसरे दिन अजाजिल ने इबलीस को फिर भेजा। इबलीस को भेजा तो सारे बच्चों ने उसको मार मार के उसके टुकड़े करके और खा गए। अब अजाजिल आवाज लगाता है। अब अजाजिल कहता है इबलीस इबलीस, तो वो इन बच्चों के अंदर से बोलता है तो वो कहता है अरे इबलीस,
तो इनके अंदर चला गया। अब तो ये काम और भी आसान हो गया। अब तो इनके मन के रूप में इनको अंदर से सताना, खुदा की बंदगी में किसी को लगने मत देना, ठीक है। और मैं बाहर से इनकी व्यवस्था बना के रखूंगा। घर में, परिवार में जितने सदस्य होंगे, मैं उनके अंदर बैठ के इनकी को वापस खींचूंगा। कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी सास के रूप में, कभी ससुर के रूप में, है ना, घर परिवार वालों के रूप में, मैं किसी न किसी रूप में शैतान का रूप बन के और इनको बंदगी नहीं करने दूंगा बाहर से। और अगर ये बाय चांस मुझसे छूट के चले भी जाएं मंदिर में और चितवनी करने के लिए बैठ भी जाएं, तो इब्लीस तू का रूप है ना, तो इनका ध्यान कभी लगने मत देना। इनके ध्यान के इनको घुमाते रहना, इनके रिश्तेदारों में, परिवारों में, कभी दुकानों पे, ऑफिस पे चक्कर कटवाते रहना, पर इनका चित चरणों में नहीं लगने देना। अब ये अजाजिल और इब्लीस ने ऐसी व्यवस्था कर दी। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, अबली सरान्या इनसे ले ऊपर के अर्थ है। जैसे ये आपको भूल गया ऊपर का अर्थ समझ के, कहते जैसे अबलीस इनके अंदर बैठा है। सूरत देखी आदम की, बीच निस्बत थी हक। अजाजिल ने क्या देखा था कि आदम की खाली मूर्ति को देखा और अंदर मैंने अपनी निस्बत श्यामा जी को बैठाया, उसको नहीं देखा। तासो रहा गाफिल हुआ लानत ऊपर शक। कहते वो अज्ञानी रहा, उसको पता ही नहीं लगा कि खुदा कह रहे हैं कि मैंने रूह अपनी फूकी है तो तू सजदा कर। कहने का भावार्थ है आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी आदम के रूप में आए हैं और इन सारे मुसलमानों के अंदर अबलीस बैठा है। और जैसे शाह कुमार की आत्म थोड़ा सा विश्वास लाने लगी तो बाहर से तो पदाधिकारियों के अंदर अजाजिल शैतान आ गया कि आपको इनके रूबरू बातें नहीं करनी चाहिए। और अंदर बैठा हुआ अबलीस ने भी साथ दिया कि मुझे अकेले बैठ के तो इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो सिरजी साहिब जी कहते हैं जो अबलीस वो दिल पर करत पातशाही। अब वो अबलीस है ना, वो सारे दिलों के ऊपर बादशाह बन के बैठा है। हमारे अंदर भी मन है। मन कौन है? अबलीस। मन कौन है? शैतान। हमारा मन करता है कि हम 600 चौपाई तो पढ़ ले मानी की बैठ के, तो अबलीस अंदर बैठा कहते हैं पहले नाश्ता कर ले फिर पढ़ लेना, फिर नजदीक ही नहीं जाने देता राज्य महाराज के, है ना। और सुबह उठने लगो तो क्या कहेगा कि अभी नहीं, अभी सुबह तो भी तो 4 ही बजे हैं, अपने घंटे बाद उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, अभी इतनी जल्दी उठ के क्या करना है। तो कहते अंदर से ये बोलने वाला कौन है? अबलीस। तो कहते ए इल्हाम फेरा हक्का दुश्मनी से आई। कहते इसी ने ही, इस अबलीस ने ही इस पैगाम को नहीं मानने दिया। जानबूझ आपको बुरा न चाहे कोई, पर काम अबलीस का मारी रा इस्लाम की सोए। शिरजी साहिब जी ने कहा जानबूझ के अपना कोई भी बुरा नहीं चाहता, पर ये अबलीस का काम है। सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द किए तो खलानत गले हुआ ताए। इस अजाजिल ने 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर सेजदे किए पर एक सजदा नहीं बजाया। किसके आगे? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के आगे। और सारे सजदे रद्द हो जाएंगे अगर जिसने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। तो कह रहे हैं देखो कौन आदम, कौन अबलीस। अब आप देखो आदम के रूप में कौन है? स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं आदम है स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और अबलीस सो सब जिमी सेजदा किया तित, बची ना 2 उंगल जिमी सो का जिमी है इत। 2 उंगल जिमी भी नहीं छोड़ी। कहाँ सेजदा नहीं किया? सिरजी साहिब जी के चरणों में। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए भी तक शरीयत हुए शाह मुंह शर्मिंदे हुआ दौर क्यामत। ये शरीयत वालों की भी तक सुनाई कि ये काला मुंह लेके जाएंगे क्यामत के समय में जिन्होंने सिरजी की पहचान नहीं की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम थोड़ी शॉर्टकट में बीतक को पूर्ण करने जा रहे हैं, क्योंकि पत्रियां तो बहुत विस्तार हैं और आगे हमें पहुंचाना है श्री छत्रसाल मिलाप तक। तो लाडले सुंदर साथ जी फिर कभी समय मिलेगा तो पत्रियों को बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे। पर अभी जो सिरजी साहिब जी
के द्वारा लिखी हुई बातें हैं वो हम सुने। क्या कहते हैं सिरजी साहिब जी? आगे अपनी पतली लिखी सो शुरू श्री प्राणनाथ जी द्वारा लिखे हुए पत्र का प्रारंभ किया जाता है। अब कहूं मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत, तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सफिद की सुनियो दिल रोशन। कहते जब हम शरीयत के उस बादशाह के पास औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए गए और उन 12 साथियों हमारे 12 साथियों के ऊपर जब इतना कष्ट आया तो उस समय श्री प्राणनाथ जी ने शिक्षाप्रद एक पत्र लिखा और आप सुनो। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम, तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुक्म। जब हम औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, जेल में थे, उस समय कांजी भाई ये पत्र लेके आते हैं। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, तब दिलासा सैयन को पाती लिखी ए। कहते लड़ाई के समय में हम हिंदू भेष में ही मिलना चाहते थे, किनसे? औरंगजेब बादशाह से, पर हमें भेष बदल के जाना पड़ा। इसी को कहा कि उल्टी फतेह हुई। अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम, तिनकी नकल कह तू सुनियो मोमिन इस्लाम। कहते श्री प्राणनाथ जी ने अपने कर कमलों के द्वारा ये पत्र जो लिखा उसी की नकल को यहाँ पे स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने उतारा है। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। सिरजी साहिब जी ने लिखा कि ए सुंदर साथ जी, मेरे प्राणों के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, ए मेरी सिरदार आत्माओं, आप तो मेरे जीव के आधार हो, आत्मा के आधार हो, मेरे जीव के आधार हो। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर, ए मेरे प्रेम के अंदर मगन रहने वाले सुंदर साथ जी और मेरे सच्चे शूरवीरों, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। आपने चल के दिखाया है परम धाम की आत्माओं को। आप तो मूल मिलावे के अंदर धनी जी के चरणों में बैठे हो। जिन लज्जा वैराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान, सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान। कहते जिस लोक लाज मर्यादा के कारण सारा संसार बंधा पड़ा है, आपने लोक लाज मर्यादा का भी सिर फोड़ दिया और सब सुंदर साथ का सिर आपने ऊंचा किया है। आपोपा निसंक डारिया मेरे साथ सब शोभा योग, एक दूजे से शिरोमन आगे कदम धरे इन भोग। आपने हे मेरे सुंदर साथ जी, आपने मैं खुदी हंकार रूपी बंधन को ही तोड़ दिया और आप इतनी महान शोभा के लायक हो, एक दूसरे से शिरोमणि आगे कदम धरे इन भोग। आप तो एक दूसरे से शिरोमणि बन के और कैसे कदम चल के आपने दिखाए हैं। सात समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीमनाग जी दोए। सिरजी साहिब जी समस्त सुंदर साथ 12 साथियों के चिंतामणि जी, ये चारों कहे सोए, चंचल गंगाराम बनारसी सोम जी भाई खिमई, ये 10 दाखिल बीच कोम, ये 10 सुंदर साथ जो हमारे हिंदू सुंदर साथ हैं। और भाई अनंतराम तुम सांचे सूरधीर, अनंतराम भाई भी साथ गए हैं सेवा के लिए। और लाल भाई श्याम राय राम राय तुम रहत हो तीर। कहते लाल भाई भी श्री लालदास जी की धर्म पत्नी भी साथ में गई। जब 12 साथी जाने लगे ना सुंदर साथ जी, तो लाल बाई श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों को पकड़ लिया और गिर गई चरणों के अंदर और कहने लगी कि ए सिरजी साहिब जी, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। ये 12 साथी वहां अगर जाएंगे तो मैं इनकी सेवा में हाजिर रहूंगी। सिरजी साहिब जी ने कहा आप महिला हो और ऐसा समय चल रहा है और आप ऐसे सख्त शरीयत के समय में क्यों जाना चाहती हो। पर लाल भाई ने कहा सिरजी साहिब जी, मैं एक शूरवीरता के साथ इन साथियों के साथ सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो सिरजी साहिब जी ने कहा लाल भाई श्याम भाई राम राय तुम रहत हो तीर। श्री लालदास जी का पूरा परिवार ही चला गया। श्री लालदास जी गए, लाल भाई उनकी धर्म पत्नी गई और श्याम बाई भी उनकी बेटी है वो भी गई, राम राय भी। तुम सांचे सूरधीर, ये सच्ची ब्रह्म आत्माएं
तथा सात समझ सूरदीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे अकया तिन से, तुम सच्चे शूरवीर आत्माएं हो। और जो भी आगे जागनी के अंदर अपने कदम बढ़ाएं, उनके लिए भी ये पत्र है, उनके लिए भी ये शिक्षा है। ये सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम। आने वाले सुंदर साथ को भी श्री प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि जो जागनी का काम करने वाले हैं, ऐसे सुंदर साथ को भी कहा कि आप निरोगी रहें, आपके ऊपर श्री राजी महाराज की कृपा बरसती रहे, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। ए सुख समाधान श्री राजी महाराज कृपा करेंगे, समाधान करेंगे, आनंद मंगल की मैं पत्री लिख रहा हूं। दृष्टि तुम पर श्री राज की वो जो सदा संकुल। शिवजी साहिब जी ने पत्र में लिखा कि आपके ऊपर तो धाम धनी की दृष्टि है, सदा प्रसन्न चित रहना। लिखी वे जो मजलें सो सात का मूल। ये सारी मजलें जो लिखी हुई हैं, ये परम धाम से राजी ने दिल में ली। श्री इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट। शिवजी साहिब जी ने कहा, मैं श्री इंद्रावती की वासना आपके श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम करती हूँ। अविधारियो तिन को लीजो धनी की ओट। मुझ श्री इंद्रावती की आत्म की प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी साहेब जी समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री इंद्रावती की आत्म समस्त सुंदर साथ को प्रणाम कर रही है। आप भी समस्त सुंदर साथ शिव जी साहिब जी को प्रणाम का जवाब दीजिए। अविधार्य तिन को लीजो धनी की ओट। और कहा कि मेरी परिणाम को स्वीकार करो और आप धाम धनी की छत्र छाया के अंदर आनंद मंगल के अंदर रहना। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ, तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ। ये धाम धनी की कृपा से ये काम होगा, सारा सुंदर साथ इकट्ठा होगा और सबके हृदय में सुख आनंद मंगल की वर्षा होगी। हमें अनुभव हो रहा है कि श्री राज जी हमारा हाथ पल पल पकड़े हुए हैं और हर पल धनी हमारे सिर पे खड़े हैं। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती की चाह जे हैं। आपके सुख समाधान आनंद के पत्र की इच्छा मेरी रहती है। तुम्हारी हकीकत सब कही भाई बदले। कहते आपकी सारी हकीकत मुझे शेख बदल जी ने सुनाई। ए जो मूल से कई सो भई सब मालूम। बड़ा जुद क्या दज्जाले तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। सिरजी साहिब जी ने पत्र में लिखा कि लाडले सुंदर साथ जी, कुरान के अंदर पहले से ही ये सब बातें लिखी हुई थी और धामधनी ने जो कुरान के अंदर कहलवाया, ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम। मूल से कही गई थी बातें कि दज्जाल 12 साथियों के साथ मोमिनों के साथ युद्ध करेगा। ये रसूल साहब जी पहले ही कह के गए थे। हकीकत समझियो अपन माया से हुए बेजार। और सिरजी साहिब जी ने कहा इस हकीकत को समझना, अपने माया से बेजान हो गई हैं। सिताबी काम क्यों ना होत, सब मिल क्यों ना हो तैयार। हमें संसार देखने की इच्छा खत्म हो गई है। सिरजी साहिब जी ने कहा कि ए मेरी लाडली आत्माओं, हम जग जाते हैं ना जब, तो हमारी इच्छा होती है कि सारा सुंदर साथ जल्दी जल्दी जा क्यों नहीं जाता। पर ये भाई काम बहुत बड़ा तुम जान, ये काम छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जो दिन जिन बात लिखा सो तेती हुई पहचान। जिस प्रकार से कुरान के अंदर लिखा हुआ है उसी प्रकार से पहचान होगी। तुम सूरधीर पन्ना किया सो तुम जिन जानो किया हम। सिरजी साहिब जी ने कहा कि ए लाडले सुंदर साथ जी, ये जो शूरवीर बन के आप औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए हो, ये कभी मन में मत लाना कि हम गए हैं। ये हक्के शोभा दे तुमको, ये होई ना बिना हुक्म। ये जागनी का काम जितना भी करवाते हैं धनी किसी तन को शोभा देते हैं। कभी भी जागनी करने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने जागनी की, मैंने सुंदर साथ को जगाया। ये तो धाम के धनी इन तनों को शोभा दे रहे हैं। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजुबास्या ना तुम्हारे मन।
तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन। सिरजी साहिब जी ने कहा तुम्हारे द्वारा ये कार्य हुए, इसकी गरिमा बहुत अधिक है, जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम्हें ये कार्य छोटा लग रहा है, किंतु ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि में इसकी बहुत बड़ी महत्ता होगी कि ब्रह्म आत्माएं जब सुनेंगी तो वो कहेंगे कि हमारे 12 साथी कैसे थे, कि ऐसा कट्टर शरीयत का पैरा जब चल रहा था तब हमारे 12 साथी गए उन्हें पैगाम देने के लिए। एते दिन इन जहान में बहुत डरते, लेते नाम हमको गर्दन मारेगा, लेते नाम इमाम। इतने दिन सारे हम इस जहान के अंदर डरते डरते नाम ही नहीं लेते थे इमाम मेहंदी का, कि किसी ने इमाम मेहंदी का नाम भी ले दिया तो औरंगजेब बादशाह गर्दन ही उड़ा देगा। अपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठौर, अपने भी छिप छिप के रहते थे। अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी शोर, और आज तो तुम जाहिर होके उस औरंगजेब बादशाह के दरबार में बैठे हो। अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़तो जाए। श्री प्राणनाथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं 12 साथियों को कि ये 12 साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपका तेज तो दिन दिन बढ़ता जाएगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों पहुंचाए। इतनी इस तारतम ज्ञान की रोशनी बढ़ेगी कि सारे खलकों में पहुंचेगी, और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घड़ी ऊर्जा सी ख्वाब अकल, और ये दज्जाल की जो कला है ये घटती जाएगी, आपका तेज बढ़ता जाएगा। और एक समझियो तुम दज्जाल से युद्ध किया भली बात सो सब हुआ हुक्मे। सिर जी ने कहा एक बात याद रखना, ये दज्जाल के साथ जो तुमने युद्ध किया है ना, ये युद्ध आपने नहीं किया, ये सब राजी महाराज के हुक्म से हुआ है। राजी महाराज के हुक्म ने ही ये सारा कार्य किया है। और सिरजी साहिब जी ने शिक्षा दी इनको कि पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान, अब शिक्षा दे रहे हैं कि वहां पे कैसे रहना, जैसा उनको अच्छा लगे वैसे मीठे मीठे शब्द बोलना। इनके होए इन्हें बस करो, रुचता ही करो बयान, इनके बन के इनको अपने बस में करो, है ना। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम, इनके गुलाम बन के काम करना। ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दीन इस्लाम, निजानंद संप्रदाय की जागने के लिए थोड़ा इशारा कर रहे हैं सिरजी साहिब जी कि जिसको आप जगाओ पहले उसको प्यार से बस में करो, है ना, फिर उनको वाणी चर्चा सुनाओ। तो कहते पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिदमत कई बात दिखाइयो रंग, आप खुद बुद्धि के सागर हो, और अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना। वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। कहते आप जब भी कोई वचन कहना तो भारी वचनों के साथ बात करना। मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूं। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, सिरजी साहिब जी ने कहा जो भी जागनी करने के लिए जाए, ये सबके लिए शिक्षा है कि वो कहें कि आपको क्या चाहिए। कहते आप काजी शेख इस्लाम आदि अधिकारियों से कहना कि बादशाह की ओर से फकीरों को जो दान मिलता है हम तो उसी में ही हमारा गुजारा हो जाएगा, हम गुजरान तिन पर तुम हमारे मुरब्बी पीर, और कहना कि आप तो हमारे गुरु हो, तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े न दम हम। तुमको कुछ देना कहे तो मांगियो हवेली तुम, अगर वो कुछ तुमको देना चाहे तो एक हवेली मांग लेना, और उनको हमेशा कहना कि आप तो हमारे प्यारे गुरु हो, सो तुम इनसे मांगियो हमको दे तालीम, हमको तरबियत करो जो कलाम अरश अजीम। और अगर कुछ मांगना ही है तो कहते इस प्रकार उनसे मांग करना कि आप हमारे लिए कुरान की शिक्षा की व्यवस्था कर दो, ताकि हम परम धाम की बातें सुन के आनंद ले सकें। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भांत। कहते बादशाह के अधिकारियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जो उनको अच्छा लगता हो। इतनी अर्ज कीजिए, बात करें एकांत, प्रार्थना अवश्य करना कि हम एकांत में बादशाह से कुछ बातें करना चाहते हैं। सिरजी साहिब जी सारी शिक्षा इन सुंदर साथ को पत्री के अंदर विशाल रूप में लिख के दे रहे हैं। और कहूं नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। सिरजी साहिब जी ने कहा अपनी दृष्टि को कहीं भी जाने मत देना, और अपनी बैठक कभी बंद मत करना। हमें भी कह रहे हैं सुंदर साहब जी कि ये बीतक वाणी चर्चा के बाद ये बैठक बंद नहीं करनी, ये वाणी चर्चा हमेशा चलती रहनी चाहिए।
तुम्हारी बात छिपी ना रहे। बड़े ठौर मिल हुए अंध, कहते तारतम ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े धर्म स्थान पे जो अंधकार के अंदर भटके हुए हैं, उनके बीच में परम धाम को देखने की दृष्टि सबको मिल जाएगी। सबके अंदर अज्ञानता हटेगी, सबके अंदर प्रकाश फैल जाएगा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, और दिस हिंदुअन की निके रखियो बनाए। सिरजी साहिब जी ने कहा, मैं तुम्हारे सिर पर एक पैर पे खड़ा हूं, चिंता मत करना वहां रह के, मैं हर पल तुम्हारे अंग संग हूं, और अपना हिंदुत्व अंदर से बना के रखना। अब वस्त प्रकाश ही अपने ही बल से। सिरजी साहिब जी ने कहा, ये तारतम वाणी के अंदर आवेश वाली ये वाणी है, और ये तारतम वाणी के अंदर इतना तेज है, इतना प्रकाश है, ये अपने बल पे काम करेगी। पर ये बात जो ना होए सिताबी से, पर ये इतनी जल्दी काम भाई होने वाला नहीं है। जैसा बाजा बजे तैसा कीजो नृत्य, पर बड़ी ये बात है, हिलमिल एक रस होना इत। जैसा वहां बाजा बजे वैसा नृत्य करना, कि जिस तरह से वो सुनना चाहें, जो सुनना चाहें, वैसे उनको वाणी चर्चा सुनाना। पर एक बात का आप ध्यान रखना, वहां सब मिलजुल के रहना। ये समाचार सुनियो। अब सिरजी साहिब जी फरमाते कि और तुमको कहने को होवे इसको ठौर, तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो ठौर। सुंदर साथ जी, हमें समय मिलेगा ना बीतक के बाद, तो पूरी पत्री अच्छे से एक एक चौपाई पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब थोड़ी शॉर्टकट में सुना रहे हैं। सिरजी साहिब जी ने कहा कि औरंगजेब की जागनी के संबंध में आप लोगों को यदि कोई बात कहनी है तो आपस में विचार विमर्श करके मुझे पत्र लिख देना है। आज इस ठौर से हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें हक को एक गमता है मन। सिरजी साहिब जी ने कहा, आप 12 साथी इस समय औरंगजेब बादशाह के दरबार में हो, मुझे जाना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है ये राजी महाराज ही प्रेरणा दे रहे हैं, धामधनी की प्रेरणा हो रही है। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, और कहूँ हकीकत जे। सिरजी साहिब जी ने कहा, तो हमारा कुछ भी नहीं चल सकता, ये सब तो धनी के हाथ में है। ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। सिरजी साहिब जी ने कहा, सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरते से बहुत सारे सुंदर साथ के पत्र लिखे हुए आए हैं। हमने औरंगजेब की आत्मा की जागृति के संबंध में विचार किया, वह जागृत क्यों नहीं होती, तो निष्कर्ष ये निकालना है कि उसकी साहिबी बहुत बड़ी है, उसके पास अपार दौलत, धन, संपत्ति, सेना है, और केवल पत्र के माध्यम से संदेश देकर यदि हम शांत बैठ जाएं तो भला वे कैसे जागृत हो सकता है। जब तक उसके आमने सामने बैठकर उसे चर्चा ना सुनाई जाए, तब तक उसकी जागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसकी जागनी तो तब हो सकती है जब वो सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के चर्चा दिल दे के सुने। और शिव जी ने कहा, 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप, अकार मिलाप न होवी, तिस वास्ते जानो आप। ये 4 दिन पत्र के द्वारा हम मिलाप कर रहे हैं, और अकार मिलाप न होवी, हम शरीर से नहीं मिल पा रहे, ये आप समझ रहे हो। 2 सुकन तिस वास्ते चाम के लिखे कलाम, हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इस काम। कहते मैंने 4 शब्द खींच के आपको लिखी हैं, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। और सिरजी साहिब जी ने कहा, सुंदर साथ जी, आप नौतनपुरी में, खम्बालिये में, पोरबंदर में, मंडई में, ठट्ठे में, सूरत में, खम्बात में, अहमदाबाद में, भरूच में, सिद्धपुर में, उदयपुर में, मेरते में, सभी को पत्र लिखना, और बहुत खुश होके लिखना, और वस्तु का बोझ दिखाना। बहुत खुशहाल होए के वस्का दिखाइयो बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। कहते ईसा मोहम्मद का अच्छे से दिखाना कि उनकी ताकत क्या है। जो कोई तुमको उत देवे दुख, श्री प्राणनाथ जी ने कहा, अगर कोई भी जागनी करने वाले सुंदर साथ को दुख देगा, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख। मैं तो उसका इस ब्रह्म ज्ञान से मैं खुद ही अहंकार को ही तोड़ दूंगा और आपको सुख दूंगा। अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगाए
चोट। श्री प्राणनाथ जी ने कहा अगर आपको जागनी करते हुए कोई कष्ट देता है तो मेरे को पत्र में लिखना, मैं उनको बांध के और फिर चोट मारूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सिरजी साहिब जी ने कहा जब लाग देखूंगा मैं लेऊंगा बुलाए, या बुलाओ मुझे बैठो साथ मिलाए। सिरजी साहिब जी ने कहा जब मैं समय देखूंगा तो मैं आपको बुला लूंगा, या तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझे बुला लेना। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। सिरजी साहिब जी ने कहा मैं आपके पत्र का विचार करूंगा, जब आप लिख के भेजोगे तभी मैं कहीं बाहर जाऊंगा। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। कहते मुझे विश्वास है आप समझ सुंदर साथ हंसते खेलते प्रसन्नता पूर्वक जागनी के कार्य में हमेशा ही तत्पर रहोगे, और आप सब सुंदर साथ अपने दिल को मजबूत बना के रखना, है ना, क्योंकि जागनी का उत्तरदायित्व आप सुंदर साथ को सौंपा है। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अंतर्गत दृष्ट हुआ इल्हाम रोशन। कहते ऐसी संभावना है कि मैं शरीर से कुछ दिन के लिए आप लोगों से अलग रहूं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज मुझे बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। शिवजी साहिब जी ने कहा मेरे को तो आपने अपने प्यार से खरीद लिया है, इसलिए मेरी आत्म आपकी आत्मा से अलग नहीं हो सकती। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। यहाँ की सारी हकीकत तुम्हें शेख बदल भाई बताएंगे, है ना। हमको बड़ा हरक है सब सुख में रहियो कुम, दिन जागनी के आए नजीक शाबाश लाल भाई तुम। सिरजी साहिब जी ने कहा मैं इस जागनी के कार्य से बड़ा प्रसन्न हूँ, और लाल भाई आपको शाबाश जो कि स्त्री होते हुए तुम सूरवीरपना किया, आगे धरे कदम। आप एक स्त्री होते हुए शूरवीरता के साथ जागनी के कार्य में आगे कदम बढ़ाए। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। अब शेख बदल मेरा पत्र लेके आएगा तो तुम्हारी आत्मा को आनंद आएगा, सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। और सिरजी साहिब जी ने लिखा कि आनंद मंगल का पत्र आप लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम, लाल भाई को कहती समझ सुंदर साथ के श्री चरणों में सिरजी श्री इंद्रावती जी की आत्म प्रणाम कर रही हैं, और लाल भाई जी को विशेष कर प्रणाम कर रही हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क्यामत। ये पाती की हकीकत कही, अब कल का रोज क्यामत का दिन कैसा होगा वो सारा का सारा वर्णन किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराते हैं। फरदा रोज क्यामत श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज क्यामत। लाडले सुंदर साथ जी बीतक का प्रसंग कुछ ज्यादा ही है, अभी चौपाइयां पड़ी हैं, तो कल हम समझ सुंदर साथ फिर शाम को 4 से 5:30 बजे तक बीतक वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की हम पर अपार कृपा हो रही है, क्योंकि धनी हमारे बिना रह ही नहीं पा रहे। धनी कह रहे मैं दिन में भी जाम पिलाऊं और इनको रात में भी जाम पिलाऊं, ये अपरंपार कृपा है, क्योंकि धनी की कृपा के बिना एक शब्द भी कोई चर्चा का सुन नहीं सकता। सुंदर साथ जी आइए लाडले सुंदर साथ जी हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता को भी कायम रखते हुए पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री हरिदास जी ने तो देवचंद्र जी को मंत्र प्रदान किया, परंतु उसी दिन माता पिता जी का क्या करवाना चाहते थे? उसी दिन माता पिता जी क्या करवाना चाहते थे? जिस दिन देवचंद्र जी को हरिदास जी ने मंत्र प्रदान किया उस दिन माता पिता जी क्या करवाना चाहते थे?
दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी का विवाह किसके साथ हुआ? श्री देवचंद्र जी का विवाह किसके साथ हुआ? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल का उत्तर था भद्रभेश और भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और कल की विनर है हमारी जयपुर में रहने वाली कालिंदी जी प्रणामी। कालिंदी जी प्रणामी कल की विनर है। कालिंदी जी प्रणामी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।